हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ इनको मिलने वाली सैलरी की। तो सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर हम अलग अलग बात करेंगे कांस्टेबल को कितना मिलता है, हेड कांस्टेबल को कितना मिलता है, कितना उनका ग्रोस सैलरी बनता है, कितना उनका डिडक्शन होता है, फिर उनको नेट पे जो बैंक अकाउंट में है वो कितना आता है, और जो पीएफ के रूप में जो एनपीएस के रूप में कटता है वो कितना कटता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आगे के। दोस्तों, अगर पढ़ाई करते वक्त कोई भी डाउट आए तो बस डाउनलोड ऐप ओपन करें और अपने सवाल की फोटो खींचे और क्रॉप करें और 5 सेकंड में आपको सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी डाउनलोड ऐप के साथ तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हो। साथ ही डाउनलोड ऐप पर आप पा सकते हो एनडीए का इंग्लिश मीडियम कोर्स, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा और इस कोर्स में आपको एनडीए की रिटर्न एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, AA और एयरफोर्स अक्स ग्रुप की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सोल्विंग, नोट्स, क्विज, पिछले सालों के पेपर और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनडीए का कोर्स परचेज कीजिए और अपने एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो दोस्तों पहले मैं जो आपको दिखाने वाला हूं, सबसे पहले सैलरी स्लिप, वो दोस्तों आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की है और आपका जुलाई 2020 की है। जबकि इसके बाद में मैं आपको गणना के आधार पर बताऊंगा जो कांस्टेबल की और आपकी हेड कांस्टेबल की, एडब्ल्यूओ, मिनिस्ट्रियल की जो न्यू रिक्रूटमेंट होते हैं। जैसे कि आप अभी अगर अभी जो आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं, या फिर कांस्टेबल की जो पिछली वैकेंसी में अभी लगे हैं, या फिर आगे कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी वो लगेंगे, तो स्टार्टिंग सैलरी उनकी कितनी होगी वो चीज़ हम देखेंगे। ये सैलरी स्लिप थोड़ा यहाँ पर जुलाई 2020 का है और थोड़ा पुराना एम्प्लॉय का, यानी कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पुरानी जो वैकेंसी आई थी उसका ये ज्वाइनिंग है, इसीलिए इसका थोड़ा सैलरी ज़्यादा है। पर जो एक्चुअल सैलरी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आपको एक प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ कि सारी डिटेल्स इसके अकॉर्डिंग ही आगे चलने वाली हैं। तो ये देख सकते हो दिल्ली पुलिस का यहाँ पर ये आपका पोस्ट देख सकते हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिया गया है। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्टें रहती है दोस्तों, वो आपकी लेवल 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 4 में आती है, जो कि 25,500 से उनका बेसिक स्टार्ट होता है। इसके बाद में हर साल 3-3% है वो एग्रीमेंट लगता रहता है। तो इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और आपका हर 8-9 साल में एक प्रमोशन होता है। अगर 9 साल में प्रमोशन, जैसे कि आपका हेड कांस्टेबल है, उसके बाद आपका ASI होगा, फिर SI होगा। अगर वैसे प्रमोशन नहीं होता तो आपका 9 साल में MSCP आपको मिल जाती है, जिससे आप अगली लेवल में जा सकते हो। तो ये आपका एक लेवल 4 स्टार्टिंग जो आप लगते हो, वहाँ से ये लेवल 4 का बेसिक आपको मैंने बताया है। अब दोस्तों जो आपका स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगा वो 25,500 रहेगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो अब जो आपका पूरा सैलरी जो इनका कैंडिडेट का है वो आप देख लें, जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं इनका। तो इनका यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया है। तो यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल्स रहती हैं, जो आप यहाँ पर, जैसे कि आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, एनपीएस अकाउंट नंबर है, फिर जीपीएफ, जो कि 2004 से पहले जीपीएफ चलता था, फिर एनपीएस हो गया। तो एनपीएस का एक आपको एक बेसिकली मैं बता दूं, जो आपका फ़िलहाल रूल के अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो भी बेसिक प्लस डीए जो आपको महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा हर 2 साल में है वो बढ़ोतरी की जाती है, उसके अंदर 2%, 3%, 4% जो भी यहाँ पर आपका महंगाई सूचकांक रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी महंगाई दरें हैं वो बढ़ती हैं। तो बेसिक प्लस महंगाई भत्ता, यानी कि जैसे कि बेसिक आपका 25,500 है, इसका महंगाई भत्ता अगर यहाँ पर देखें, जैसे कि हम अगर 5,000 माने तो यहाँ पर 30,500, तो इसमें से 3,050 रुपये आपके कट जाएंगे एनपीएस के, और सरकार आपके खाते में 14% खाता जो सेल वो आपका पैसा जमा करेगी आपकी सैलरी का। यानी कि अगर आप 10% आपका कितना 3,000 रुपये है, तो इसका 14% आपका और आप बढ़ा के वो सरकार आपके खाते में जमा करेगी। तो यानी कि आपका बेसिक प्लस डीए का 24% आपके एनपीएस का जो एक अकाउंट बनता है, प्रान नंबर उसके बनते हैं, उसमें आपका जमा होगा। वो जब आप रिटायर होगे तो आपको 60% राशि है वो आप मैक्सिमम ले सकते हो, 60% से ऊपर आपको नहीं दी जाती है। बाकी का जो 40% है वो आपका शेयर मार्केट में लगता रहता है, साथ साथ आपको वो आपका रिटर्न है वो भी दिया जाता है। 7%, 8% वो पूरा शेयर मार्केट पर आधारित है।
तो उसके बाद जो 40% आपका रहेगा वो एक कंपनी में लगेगा, उसके अंदर आपकी पेंशन बनेगी। तो ये पेंशन यहाँ पर रहती है 2004 के बाद में जो सिविल पोस्ट आती है, चाहे वो डिफेंस में कोई भी हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की रेगुलर आर्मी को, रेगुलर जो सैनिक हैं उनको छोड़ के बाकी सभी का यहाँ पर यही रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अब दोस्तों ये आपका सारा डिटेल्स रहता है ऊपर, और इसमें एनपीएस में आप दोस्तों निकाल भी सकते हो 5 साल का मिनिमम सर्विस के बाद में आपकी जो आपके खाते में जमा है उसका 25% हिस्सा आप पहले भी निकाल सकते हो। ये यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी रहती है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, फादर्स नेम, एनपीएस अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स रहती है। तो ये जो एम्प्लॉय हैं ये काफ़ी पुराने हैं, इसीलिए इनका 25,500 से जो 3% इंक्रीमेंट लग के इनका बेसिक हो गया है 29,600 रुपये। अब दोस्तों डीए यहाँ पर 5,000 रुपये दिखाया गया है, जबकि मैं आपको अलग से जो स्टार्टिंग में लगेंगे उनका बताऊंगा वो अलग रहेगा। तो डीए आपको बता दिया मैंने, साल में 2 बार चेंज होता रहता है, हर 3%, 2%, 4% तक ये बढ़ता रहता है जनवरी और जुलाई के अंदर। तो एचआरए है, एचआरए यहाँ पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो 2016 में वेतन लगा था 7वां, उसके आधार पर एचआरए 3 सीटों में बांटा गया था। तो आपका दिल्ली है वो सिटी में आता है, मेट्रो सिटी में आता है, तो आपका 24% एचआरए रहता है। यहाँ पर आपको 24% एचआरए आपका दिया जाता है, आपका जो बेसिक है उसका 24% एचआरए दिया जाता है। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो, तो क्वार्टर लेते हो तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि डीए है वो 25% से अबाउ होगा, यानी कि वर्तमान में जो जब मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको जुलाई 2021 के बाद में जो डीए बढ़ा है वो 31% डीए लागू हो गया है। 31% डीए है, वर्तमान दरों के आधार पर मैं आपको गणना के साथ बताऊंगा। तो 31% यानी कि जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% से अबाउ जैसे ही डीए जाएगा तो 2% आपका एचआरए बढ़ जाएगा, यानी कि एचआरए आपका 3%, 24 से आपका हो गया है 27% एचआरए वर्तमान में आपको भुगतान किया जाता है। और डीए जैसे ही आपका अभी 31% है, हर साल में 2 बार बढ़ता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये जैसे ही आपका डीए है वो 50% क्रॉस होगा, 50% क्रॉस होगा तो ये फिर से 3% इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर 30% एचआरए, 30%। तो ये एचआरए का मैंने आपको बता दिया। बेसिकली सभी अलाउंसेस को आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। इसके बाद आपका रहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अलग रहता है, क्योंकि ये कांस्टेबल का अलग रहता है। ये 24,000, इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल के ऊपर। 24,000 से नीचे आपका बेसिक है, 24,000 से नीचे, जैसे कि आपको पता होगा कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है वो लेवल 3 के अंदर 21,700 से बेसिक स्टार्ट होता है, उसके अंदर आती है 21,700 से। तो यानी कि 24,000 से अगर आपका कम यहाँ पर है बेसिक, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो अक्सिटी, जो मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, अक्सिटी है। अगर 24,000 से नीचे है तो 1,350 रुपये प्लस डीए। और अगर आप जैसे कि 24,000 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल में आप लगते हो, या फिर आपका इंक्रीमेंट होके कांस्टेबल से आपका इंक्रीमेंट लग के आपका जो बेसिक है वो 24,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपका 3,600 प्लस डीए, जो भी दर रहेगी उसके अनुसार यहाँ पर पे किया जाता है। तो ये हेड कांस्टेबल है और इनका बेसिक भी 24,000 से ज़्यादा है, तो इसलिए इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 4,212, यानी कि 3,600 प्लस जो आपका डीए है उसके अनुसार यहाँ पर ये गणना करके मिलता है। तो ये अभी और ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कहा था, जो रूल आपको मैंने बताया है। इसके बाद अगला जो आपका यहाँ पर मिलता है साइकिल अलाउंसेस मिलता है 180 रुपये। राशन मनी है वो मिलता है, जो आपका खाने के लिए वो 3636 रुपये फिक्स रहता है, ये मिलता है। तो ये इनका इस प्रकार से टोटल 49,700 रुपये बना इनका। और एनपीएस और यहाँ पर ये कुछ आपका इंश्योरेंस वगैरह थोड़ा वो 20-30 रुपये कटता है, तो एनपीएस इनका 3463 रुपये कट के जो यहाँ पर इनको नेट पे है वो मिला, वो दोस्तों यहाँ पर मिला है, देख सकते हो 46,000 रुपये। 46,000 रुपये इनको यहाँ पर नेट पे मिला है, जो कि हेड कांस्टेबल ये पुराने हैं। अब दोस्तों नए जो आपके लगेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आपका जो हेड कांस्टेबल जो नए लगेंगे एडब्ल्यूओ या फिर मिनिस्ट्रियल जो नए रिक्रूटमेंट होंगे, तो इन्हीं के आधार पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपका स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 25,500 प्लस डीए 31%, जो कि आपका जुलाई 2021 की दरों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप वीडियो आप लेट देख रहे हो तो आपका और बढ़ जाए डीए, पर वर्तमान दरों में 31% है, तो 31% अगर आप इसका निकालोगे तो आपका 7,905 रुपये डीए बनता है। इसके बाद में बनता है एचआरए। तो एचआरए आपका जो यहाँ पर मैंने बताया था 27% मिलेगा,
तो ये आपका 21,500 का 27% HRA आपको दिया जाता है हेड कांस्टेबल को। इसके बाद में टीए की आपको मैंने बता दिया, इनका 24,000 से ज़्यादा बेसिक है तो यहाँ पर 3600 प्लस डीए मिलेगा। तो 3600 प्लस 31% डीए, यहाँ पर 4716 रुपये है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है। इसके बाद में आगे जो यहाँ पर साइकिल अलाउंसेस है 180 रुपये फिक्स रहता है। ये आपका राशन मनी है, ये आपका इंक्रीज करता रहता है। तो ये मैंने वहीं पर 3636 रुपये ही लिए हैं इसके अंदर। तो अगर आप जैसे कि नए जाते हो मिनिस्ट्रियल के अंदर या फिर AWO आपका TPO के अंदर, तो आपका ग्रोस पे बनता है वो 48,822 रुपये बनेगा जुलाई 2021 के अनुसार। जुलाई 2021 के अनुसार आगे आगे बढ़ता रहेगा ये। तो 48,800 रुपये आपका ग्रोस पे बनेगा। इसमें अगर बात करें हम डिडक्शन की, तो डिडक्शन आपका रहेगा 25,500 में आप 8,000 जोड़ोगे तो लगभग आपका 33,000 प्लस बनेगा, यानी कि लगभग 3400 रुपये आपका NPS का आपका कटेगा। बाकी सरकार आपके खाते में जमा करेगी 14%, तो वो अलग है। तो 3400 रुपये अगर आप इसमें से काट देते हो तो आपका लगभग बच जाता 44,000 रुपये आपको हेड कांस्टेबल के तौर पर जॉब ट्रेनिंग के बाद में दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर ये HRA वगैरह ये नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ बेसिक प्लस डीए ही दिया जाता है और उसमें आपका NPS भी नहीं काटा जाता है। तो ये यहाँ पर उस प्रकार से रहता है, पर ये आपका दिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद में 44,000 आपका इन हैंड सैलरी। जब तक आप यहाँ पर वैकेंसी आएगी, पेपर वगैरह होंगे, तब तक आपका डीए वगैरह और इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका 45 से 50,000 रुपये सैलरी आसानी से बन जाएगा हेड कांस्टेबल AWO TPO के अंदर। बात करें अगर हम कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो इसके अंदर आपका रहता है, मैंने आपको बता दिया 21,700 आपका बेसिक रहेगा, 21,700 बेसिक रहेगा। डीए यहाँ पर 31%, 6,727 रुपये डीए रहेगा। और यहाँ पर HRA आपका 5859 रुपये रहेगा, 5,859 रुपये, जो कि 27% दरों के अनुसार मैंने बता दिया। टीए जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको 24,000 से ज़्यादा जैसे ये होंगे तो तब ये यहाँ पर टीए आपका बढ़ता है। तो टीए यहाँ पर 1769 रुपये, आपका साइकिल अलाउंसेस सेम मिलता है 180 रुपये, और ये आपका राशन मनी मैंने 3,636 रुपये जोड़े हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की ट्रेनिंग के बाद में सैलरी हो जाती है, आपका ग्रोस है वो 39,871 रुपये आपके ग्रोस बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू जुलाई 2021 डीए के। अब दोस्तों बात करें अगर NPS आपका कितना कटेगा, तो आप देख सकते हो लगभग 28,000 आपका बेसिक प्लस डीए बन रहा है। तो 2800 से आप यानी कि आप मानो 2900 रुपये आपके NPS के इसमें से कट जाएंगे। 3,000 अगर आप मानते हो तो 36,000 से लेकर 36 से 40,000 के बीच में आपका है वो कांस्टेबल का सैलरी है वो दिल्ली पुलिस के अंदर आसानी से बन जाएगा। तो ये यहाँ पर था दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, हर प्रकार के डाउट आपके सोल्व किए जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। लाइक करें।